नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम वृषभ राशि की चर्चा करेंगे। अगस्त और सितंबर माह में होने वाले कुछ प्रमुख बदलाव जो हो रहे हैं ग्रहों के, उन पर थोड़ी थोड़ी चर्चा तथा आपकी संतान, एजुकेशन तथा आपका क्रोध, आपकी बीमारी, आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ मामलों पर गंभीर चर्चा होगी। साथ ही साथ आप ये देखेंगे, ये जो राहु केतु हैं, ये आपके लिए किस प्रकार का कष्ट दे रहे हैं और शनि का क्या रोल है और आपकी राशि का संबंध क्या है शनि से। अधिकांश जो चर्चा होती है दुनिया में शनि की होती है, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं, खासतौर से जो लंबे समय तक गोचर में रहते हैं, राहु केतु, उनके विषय में लिखा है कि उनका दान, उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनके उपाय, उनका जप तप दान सब करना चाहिए या करना पड़ता है या लोग करते हैं। साथ ही साथ ये बृहस्पति और शुक्र का इस वृष राशि से क्या लेना और देना है, स्पेशल ये बताने का प्रयास, और सूर्य की यहाँ पोजीशन अब जो है क्या है और यहाँ आने के बाद क्या होगी, ठीक 16 अगस्त की रात्रि 3:58 के बाद। फिलहाल समझिए शनि मंगल के प्रभाव क्या है और इस सूर्य की जो पोजीशन है और बृहस्पति कितना धन दे रहा है, थोड़ी थोड़ी चर्चा। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम ये जो कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर नक्षत्र है। कृत्तिका का 3 चरण, रोहिणी के 4 और 2 चरण है मृगशीर नक्षत्र के। ये मंगल का नक्षत्र है। ऐसे समझिए सूर्य, चंद्र और मंगल, इन तीनों के नक्षत्रों से मिलकर के ये राशि बनी है और वृषभ लगन भी इंक्लूड है इसके अंदर। वृषभ लगन का भी इसमें विचार किया जाएगा। वृषभ लगन के ऊपर भी ये ट्रांजिट 50% प्रभाव जरूर डालेगा। आइए जानते हैं। नंबर 1, वृषभ राशि की सबसे अच्छी पोजीशन, एक तरफ से देखिए आप, वन साइडेड, ये है शनि। रिसोर्सेज ऑफ इनकम, भाग्य स्थान का स्वामी, आपको निरंतर धन देता ही रहेगा 3 जून 2027 तक। कोई रुकावट नहीं है, फाइनल है। अब इसमें इफ एंड बट नहीं है। फिलहाल वक्री है और जिस दिन मार्गी हो जाएगा और ज्यादा इफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि 138 दिन का वक्री होने का जो समय चल रहा है शनि का। आइए अब दूसरा प्रभाव देखते हैं राहु और केतु का। वृषभ राशि के लिए आपका पशु, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट जो कि बहुत दिनों से चले आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान आपको कुछ रेनोवेशन, मकान की रिपेयरिंग हो, चाहे वाहन की हो, पशुओं से संबंधित समस्या, आप मछली पालन करते हैं या एक्वेरियम है आपके घर में जिसमें मछलियां तैरती हैं, गाय, भैंस, पशु, कुत्ता, खरगोश, ऊंट, घोड़ा, बैल, ये सब पशुओं के स्थान है चतुर्थ भाव। तो इन पशुओं का प्रतिनिधित्व करता है चतुर्थ भाव। यहाँ पर केतु होने से पशुओं को इन्फेक्शन है। अब जैसे आप कार रखते हैं या स्कूटर रखते हैं, कोई उसमें साइकिल हो चाहे, उसमें कुछ ना कुछ खनन खनन की आवाज आना या वाहन की रिपेयरिंग पर भी ये खर्चा होता है। और ये केतु जो है जीव जंतुओं का कारक भी है। अधिकांश जब चतुर्थ भाव में केतु या राहु हों तो एक कोई इन्फेक्शन वाला कुत्ता, खुजली वाले कुत्ते घर के आसपास मंडराते हैं या गेट पर बैठते हैं, ये अच्छा लक्षण नहीं माना जाता। कुछ लोग जो अपना खुद का कुत्ता पालते हैं उसका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। बीमारी, चोट, इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ, लार टपकना, मुख के रोग ज्यादातर या पेट के रोग।
ऐसा जानवर खाना नहीं खा पाता, यानी कि भोजन नहीं करता, ग्रहण नहीं करता आहार। अब ये दो स्थिति है, आपका ट्रांसफर करने की पोजीशन भी बन रही है या आप अपना मकान बदलने की सोच रहे हैं, ये इसका इफेक्ट हुआ। अब सीधे इस मंगल की और शनि की पोजीशन पर आते हैं। ये संतान भाव है। जिन लोगों के इस समय या तो वृष राशि है या वृष लगन है, तो संतान भाव है, कुछ संतान के लिए कष्टकारक है। जिन लोगों के यहाँ एक्सपेक्टेड है संतान होनी है, उनकी सर्जरी की संभावना बनती है। और इस बात की पुष्टि उस समय कंफर्म समझिए जिन पति पत्नी के पंचम भाव में या एकादश भाव, द्वितीय भाव में मंगल की पोजीशन हो तो। और संतान को बीमारी, चोट, खांसी, इन्फेक्शन, पेट का रोग कुछ ना कुछ देता है ये ग्रह। साथ ही साथ इस मंगल का जो प्रभाव है, वृष राशि या वृष लगन के जो जातक हैं उनकी एजुकेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है। और जो पेरेंट्स है उनके बच्चों की प्रॉब्लम, जो स्टूडेंट है उनकी खुद की एजुकेशन से रिलेटेड कुछ व्यवधान, परेशानी, चिंता एजुकेशन को लेकर, कैरियर को लेकर होती है, क्योंकि ये कैरियर का हाउस है। मंगल देखता है और शनि देखता है संतान भाव को। इस बात की चर्चा हमने क्यों की? क्योंकि यहाँ पर मंगल संतान के स्थान पर बैठकर आपकी संतान को कष्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि ये शत्रु राशि में है। ये पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा इसकी कंडीशन देखिए, ये आपके अष्टम भाव, ये कष्ट का स्थान है, अष्ट भाव कष्ट है, यही आयु है, यही आपकी जोखिम का स्थान है, यही आयु, यही मृत्यु का स्थान भी है। यानी कि रिस्क वाले कोई काम ना करें। कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है, कोई बिजली के खंभे पर, कोई गाड़ी लेकर के पार करता है ऐसी जगह को जहां अंडरपास है, पानी का ज्ञान नहीं है कितनी गहराई है, वहां गाड़ी लेकर के चले जाते हैं लोग। तो ये क्या है? ये रिस्क है, रिस्क का स्थान है, वहां मंगल की दृष्टि है। ये 13 सितंबर तक आपको रिस्की काम नहीं करना, रिस्की पेमेंट हो, रिस्की गाड़ी चलाना हो, रिस्क का काम। जैसे आप लड़ाई झगड़े में आप बीच में पड़ गए, वो रिस्क ले रहे हैं आप, तो डोंट डू दैट, इस तरह के काम ना करें। ये फाइनेंस हाउस है, धन भी है, इनकम भी है, इसका इसके साथ रिलेशन है, इनकम का। आमदनी होगी, धन संग्रह होगा, इकट्ठा भी होगा, उसकी पुष्टि कौन कर रहा है? सबूत क्या है? सबूत यह है कि नंबर 2 का जो स्वामी है स्वयं मिथुन राशि में यहाँ बैठ गया बृहस्पति के साथ, तो धन तो आएगा ही आएगा। और इनकम हाउस का लॉर्ड जब यहाँ आ जाता है तो स्पष्ट है। इसके अलावा नई बात और सुनिए, एक लघु पाराशरी का सिद्धांत है, नियम है। मिथुन का स्वामी अपने से द्वितीय भाव में, ये धन भाव है, किसके लिए? इस भाव के लिए, सेकंड हाउस। यहाँ बुध है, 30 अगस्त तक रहेंगे ये बुध यहाँ पर, और बुधादित्य योग बन रहा है। इन दोनों के इस भाव पर दृष्टि होने के कारण आपको धन संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपके भाग्य को पल्लवित और पोषित और सिंचित, आनंदित करता है इस भाव को। ये भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। इन 12 के 12 में इसकी वैल्यू ज्यादा है। नंबर 9 है, यानी यहां से 9 नवम भाव है, यहाँ 10 लिखा हुआ है। तो इसलिए आप ये समझिए कि आपको भाग्य के द्वारा धन प्राप्ति होगी, और उसमें जो सम्मिश्रण है आपकी परिश्रम का है। बिना परिश्रम के कोई काम नहीं होता। अब आइए वृषभ राशि के जो सामने ये समस्या जो आई है संतान की और स्वास्थ्य की, एक नई चीज बताऊंगा। जिन लोगों की कुंडली में मंगल या तो यहाँ है या इधर है, तो खून की कमी
हेमोग्लोबिन कम होता है जब ब्लड टेस्ट कराता है, जॉइंटिस की समस्या, और बाई बर्थ यानी कि जब जन्म होता है तब उसी समय डॉक्टर ये बोलते हैं इसके बच्चे के अंदर ना रक्ताल्पता, हिंदी में नाम है रक्ताल्पता, रक्त की अल्पता में कमी, हेमोग्लोबिन कम होना। तो ये परसेंटेज कम करता है मंगल यहाँ पर, और यहाँ पर दृष्टि भी डालता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत सजग और सचेत रहना है, खास तौर से उनको जिनका मंगल यहाँ द्वितीय भाव में या एकादश या पंचम या यहाँ दसम भाव में भी होगा तो भी यहाँ दृष्टि डालता है। और आपको इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात की है? जिनकी राहु की महादशा चल रही है, जो यंग एज वाले हैं, बिल्कुल यंग, राहु की महादशा में साबुत मसूर की दाल दान करनी चाहिए, छाता, कंबल और अपने जूते चप्पल जो पुराने हों किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। राहु के 18,000 मंत्र का जाप करना चाहिए। अधिकांश इस समय जिसका राहु अच्छा 18 साल तक उसका साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। राहु खराब है तो अच्छा फल नहीं देगा। एक नई चीज यह है कि बृहस्पति की दशा वृष राशि और वृषभ लग्न के लिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं देती है। डर लगा रहता है कहीं नुकसान ना हो जाए कोई। जब भी मंगल और बृहस्पति का अंतर प्रत्यंतर, मेजर पीरियड, सब पीरियड, एमडी महादशा और एसपी सब पीरियड आएगा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, तब इनके लिए कष्टकारक होता है। लेकिन अब खुशियां होगी आपको, सारी खुशियां वापस आ रही है। कैसे? कि जब शनि की महादशा आ जाएगी 19 साल तक साम्राज्य खड़ा हो जाएगा, आपका एम्पायर, एम्परर, साम्राज्य की स्थापना होगी और गाड़ी यही नहीं रुकेगी। दूसरे भाव और पंचम भाव के स्वामी की जब महादशा 17 साल की आएगी तो ये आपके लिए वरदान सिद्ध होगी। 36 साल, टोटल 36 ईयर, और 18 अगर ये राहु के अच्छे होते हैं तो मैंने बृहस्पति की महादशा के दिन नहीं गिने हैं। इसके बाद 7 साल केतु भी अच्छा रहेगा अगर शुभ स्थान पर है, लेकिन शुक्र की महादशा में मधुमेह रोग होने की संभावना रहती है। उसके बाद फिर कोई दशा आपकी लाइफ में नहीं आती है, खास तौर से कृत्तिका नक्षत्र के लिए। 100 साल के बाद की जो महादशाएं हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए एक विशेष सूचना यह है कि अब लगातार आपका जो स्पेसिफिक लगन होगा, आपकी जो स्पेसिफिक राशि होगी, उस पर वीडियो मिलेगा। आपका नंबर कब आता है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।